कभी कभी होता ये है कि थोड़ी सी गलती करके हमने बहुत अनर्थ कर दिया। अब अनर्थ इतना हो गया कि उसका फल हम भोग रहे हैं। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, एक बात समझ में नहीं आई कि हमने चतुर्थ वर्ण को अछूत क्यों माना। इससे नुकसान हुआ है आपका, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया आपने। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदुओं की संख्या 75% थी, अब हम 60 से नीचे चले गए। सारी गलती हमारे धर्माचार्यों की है, सारी गलती है तुम्हारी। बड़े बने बैठे हो धर्म के ठेकेदार, धूमकेतु चौपट करके रख दिया। मैं कुछ पक्ष दे रहा हूं, उसका उत्तर समाज को देना पड़ेगा। और तुम नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हमने तो तय कर लिया है। हमको इस भारत में 80% हिंदुओं की संख्या लानी है। जिसको विरोध करते मैंने कर लेना विरोध, जाओ कर लो। हिंदुओं की संख्या 80% नहीं होगी तो बड़ी जल्दी देश गुलाम हो जाएगा। देखिए एक बात बताओ, कोई चतुर्थ वर्ण का है तो दूर हो दूर हो, तो मत छुओ। वही मोहन आया तो उसको नहीं छुओगे। वही ईसाई बनकर कलेक्टर बन तो नमस्ते सर, तो बड़े बड़े ब्राह्मण उसको नमस्कार करेंगे। मोहन को तो हटा दिया, मार दूर भगाया, और मैथ्यू को नमस्कार कर लिया। इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। कई बार मेरी आचार्य जी से भी इस पर बातचीत हुई, रामाधार शरण ने मैंने कह दिया नहीं नहीं नहीं, यहां हम तुमसे अलग हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल गलत बात। मेरे प्रश्न का उत्तर तुम दे दो, बस खत्म। मेरा प्रश्न ये है कि शूद्र को हम बुरा क्यों मान रहे हैं, ये बताओ। शूद्र को क्यों बुरा मान रहे हैं? इसलिए कि भगवान के चरण से उत्पन्न हुआ। तो पहला मेरा पक्ष है, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, चरण को हम बुरा क्यों मानते हैं, पहले बताइए। आप लोग जानते हैं जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, किसी महिला या किसी पुरुष को, तो हम अपना हाथ कहाँ ले जाते हैं? चरण में ले जाते हैं कि मुख पर ले जाते हैं? किसी महिला के मुख पर यदि प्रणाम करो, उसका मुख छू कर, तो क्या होगा? उठाएगी सैंडल और बत्ती सी तोड़ देगी। है बात सही नहीं? और चरण पर प्रणाम करोगे तब तो आपको अपनी आंसुओं से धो देगी। है बात सही कि नहीं? पहले बताइए। अब विभा जी मान लो भाभी हैं तुम्हारी, अब राम किंकर जी कहें कि विभा के मुख पर हाथ रख के प्रणाम करें, तब क्या होगा? तुरंत उल्टा हो जाएगा सब कुछ। और जब चरण पर प्रणाम करेंगे तब आशीर्वाद की वर्षा हो जाएगी। तो यदि चरण प्रणम्य है तो भगवान के चरण से निकला हुआ शूद्र अछूत क्यों हो गया? इसका क्या उत्तर है? तुम चिल्लाना जानते हो, तुमसे 10 गुना चिल्लाना मैं जानता हूं। सब इसका समाधान बताओ। कोई समाधान नहीं।
हमारे रामचंद्र दास बोलते हैं हमको दंडवत, श्री चरणों में प्रणाम। तो श्री चरणों में प्रणाम बोलते हैं ना, श्री मुख में तो कोई प्रणाम नहीं बोलता। इसलिए और जब किसी की पिटाई हमें करना होता है, चाटा जब लगाते हैं तो चाटा कहाँ लगता है? चरण में लगता है कि मुख पर लगता है? सीधे थप्पड़ मुखे पर लगता है, आनंद कर देते हैं। चरण पर नहीं लगता है, चरण पर मस्तक जाता है, मुख पर हाथ जाता है। मुख पर किसी महिला के मुख पर किसी पुरुष का हाथ जाएगा तो वहां वासना का उदय होता है, उत्तेजना होती है, काम वासना उत्पन्न होती है। और महिला के चरण पर जब हाथ जाता है तो उपासना का जन्म हो जाता है। ये सिद्धांत है।